नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं शेषलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बहरोड के खोरी गांव में धुलंडी के दिन हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इससे पूर्व पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई। इस दौरान एक बदमाश अजय उर्फ खोरी के पैर में गोली लग गई। वहीं दूसरा बदमाश पुलिस से बचने के चक्कर में रामपुर गांव में पहाड़ी से गिर गया, जिसके भी पैर में चोट आई है। दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। भिवाड़ी एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि 7 मार्च को धुलंडी की शाम को मृतक संजय यादव उर्फ मुन्ना खोरी मंदिर में बैठा था। उसी दौरान गांव का ही बदमाश अजय खोरी और रवि बेगपुर अपने साथियों के साथ गाड़ी में आया। पहले उसने राम राम की और उसके बाद पिस्टल से मुन्ना खोरी के सर में गोलियां दाग दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने शुक्रवार सुबह 10 बजे दोनों बदमाशों अजय खोरी और रवि बेगपुर हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी अजय खोरी की लोकेशन बहरोड के खोर बसई के पास आई, जो हरियाणा से बाइक पर अपने गांव की ओर आ रहा था, जिस पर बहरोड थाना प्रभारी वीरेंद्र पाल बिश्नोई अपनी टीम के साथ बदमाश अजय को पकड़ने लगे तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली थाना प्रभारी के सीने में लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगने से वह बाइक से नीचे गिर गया और पुलिस ने मौके से उसे पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों बदमाशों को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, जिससे अन्य बदमाशों के बारे में पता चल सके। मुन्ना खोरी नाम के व्यक्ति की अजय खोरी और रवि बुचिया करके जो है, उन्होंने उसकी गोली मार के हत्या कर दी थी। सिर में 6 राउंड फायर किए थे और उसी के ऊपर तब से ही मैंने बहरोड में कैंप किया हुआ था और हमारी बहुत सारी टीमें इसमें लगी हुई थी। कल रात को हमारे पास मुखबिर ने एक स्पेसिफिक हिंट दिया हमारे को कि मतलब रेवाड़ी से मुलजिम जो है वो इस साइड आ रहा है बहरोड की तरफ, जिसके ऊपर जो थानाधिकारी हैं बहरोड वीरेंद्र पाल, इनकी जो टीम थी उस एरिया में जो हमारी लगी हुई थी, इन्होंने निम्बोर बसई खोर जो एरिया पड़ता है उसके आसपास इसको इंटरसेप्ट किया। इसको रोकने की कोशिश की, गाड़ी आगे लगाई, ये बाइक से स्लिप होकर गिरा और फिर इसने हमारी गाड़ी पे फायर किए। एक फायर हमारी गाड़ी पे लगा है, दूसरा टचवुड की जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने बीपी जैकेट पहना हुआ था, बिल्कुल उनके पेट के सेंटर में फायर हुआ। फिर उन्होंने जवाबी फायरिंग में इसके टांग में गोली लगी है, इसको अरेस्ट किया गया। इसने फिर बताया कि जो इसके साथ जो दूसरा साथी था, ठीक, रवि बुचिया, वो इसने उसको पीछे उतारा है, जिसके ऊपर हमने दोबारा नाकाबंदी करा के उस साइड जो अंडरटेनिंग एसपी हमारे सीओ भिवाड़ी आईपीएस सुजीत शंकर, उनकी टीम उस एरिया में थी, उनको लग के और फूलबाग थाना क्षेत्र के अंदर एक एरिया पड़ता है रामपुर पहाड़ी, वहाँ पे उसको इंटरसेप्ट किया गया और फिर उसको भी अरेस्ट किया गया। उसके पास भी एक अवैध हथियार मिला है, उसके भी गिरने से टांग में चोट आई है और अभी आर्म्स एक्ट का मुकदमा फूलबाग पे दर्ज करके उसको वहाँ पे गिरफ्तार किया है और अभी आगे की कार्रवाई चल रही है। सर, दोनों से एक अवैध हथियार बरामद किया, कुछ और भी हैं? दोनों से 2 हथियार बरामद हुए हैं, एक इससे अपने बरामद हुआ है और एक उससे बरामद हुआ है। सर, क्या पिस्टल है फिर देसी कट्टा है, कितने कारतूस हैं? पिस्टल है इससे जो बरामद हुआ है, इसमें 2 राउंड इसने फायर कर दिए थे हमारी टीम पे, 1 राउंड इसके वेपन में भी हमारे को मिला है और स्पेसिफिकली ये वही सेम वेपन है जिससे मतलब इसने हत्याकांड किया था और उसके पास एक अवैध कट्टा मिला है। सर, इनके पास बाइक थी, कौन सी बाइक थी, किसके नाम है सर वो? बाइक अभी उसका पूरा डिटेल चेक करने में टाइम लगेगा। ब्लैक कलर की बाइक बता रहे हैं, पैशन बाइक पे था ये, जिस पे ये गिरा है, वो कहाँ से लाया है, किसकी है, उसके बारे में डिटेल जब हम जांच करेंगे तो वो चीज़ें क्लियर। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं उसको रवि बेगपुर को पहले उतार दिया था, सर बहरोड से यहाँ निम्बोर से वहाँ तक कैसे भागा सर वो भिवाड़ी तक? निम्बोर में नहीं उतारा, उसको ये पीछे उतार के आया था, यहाँ नहीं उतारा है उसको ये पीछे उतार के आया था। इसने बताया कि मैंने उसको पीछे छोड़ दिया है भिवाड़ी एरिया में। तब हमने हमारी यहाँ की जो टीमें थी उसकी नाकाबंदी करवा के वहाँ पे जो हमारी एसपी की टीम लगी हुई थी उसने फिर उसको इंटरसेप्ट किया कि कौन सी एरिया में है, रामपुर पहाड़ी के आसपास फिर पकड़ा गया। सर, कल सुबह से ये चल रहा है कि शरण 2017 में कोई इनका आपस में जो मैंने इनका रिकॉर्ड चेक किया है, इनके कोई मारपीट का एक मुकदमा दर्ज हुआ था और अब 2017 की बात, अब 2022 तक उसको टाइम भी काफ़ी हो गया। वही मामला था या कोई और इनका आपसी विवाद था, वो जैसे हम पूछताछ करेंगे उसमें बाकी चीज़ें। सर, और सदस्य भी बताए गैंग में जो कैंपर गाड़ी की जब्त की थी आपने? कैंपर गाड़ी जब्त की है, उसमें और कौन था वो जब हम डिटेल इंटरोगेशन करेंगे। ये 2 ही लोग थे या इसके पीछे कोई और भी लोग थे जिन्होंने इसको प्लान किया है, वो सारी अभी पूछताछ के अंदर वो सारी चीजें। सर, फरारी के बाद कितने मुकदमे दर्ज हैं? ये जो अजय खोरी है ये बहरोड थाने का हिस्ट्री शीटर है, इसके खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज हैं और जो रवि बुचिया है उसके खिलाफ अटेली थाने के अंदर 11 मुकदमे दर्ज हैं। सर, यहाँ से जो फरार हुए तो कहाँ गए, कुछ इस तरह जानकारी डिटेल में पूछताछ करेंगे, उसके बाद हम आपकी जो
बाकी डिटेल है, कहाँ गए, कहाँ छुपे, किन्होंने इसको शरण दी, उन सभी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। खैरतल थाना क्षेत्र के हरसोली में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। मृतका के भाई नितिन ने बताया कि उसकी बहन करिश्मा शर्मा बुद्ध विहार की रहने वाली थी, जिसकी शादी हरसोली निवासी अमित मिश्रा के साथ 1 फरवरी 2018 में हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी में करीब 30 लाख रुपए खर्च हुए और दहेज में कार और 10 तोले सोने सहित घर का सामान दिया गया था। शादी के बाद से ही सास दीपा मिश्रा, पति अमित मिश्रा, ससुर अशोक मिश्रा और देवर प्रदीप मिश्रा और उसकी पत्नी मनीषा मिश्रा दहेज कम लाने के लिए करिश्मा को ताने मार मार कर परेशान कर रहे थे। ये लोग दहेज में 11 लाख रुपए और बड़ी कार की मांग करने लगे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। नितिन ने बताया कि उसकी बहन की हत्या ससुराल पक्ष के सभी लोगों ने साजिश के तहत की है। ससुराल पक्ष के सभी लोग हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गए। इस मामले की सूचना खैरतल थाना पुलिस को दी गई। इसके बाद महिला के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला अस्पताल में धरने पर बैठ गए। कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह और पुलिस उपाधीक्षक ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। आपका क्या नाम है? मेरा नितिन शर्मा। बताइए क्या हुआ था पूरा मामला? वही भैया शादी करी थी, परेशान करते थे, स्टार्टिंग से ही टीचबाजी करते थे। छोरी को डिप्रेशन में डाल दिया छोरी को खूब। अब वो परेशान होके बोलती, हम रोक भी रहे थे पर ये बार बार ले जाते। और अपने दहेज की मांग करी ये वो, और छोरी को इतना परेशान करते ये सासू, इसका पति और इसको इसकी देवर घरवाली हर बार। क्या नाम है इनके चारों में? ये का नाम निशा, एक प्रदीप, अमित और दीपा। अच्छा, ये सब परेशान से ही करते थे छोरी को। क्या कहते थे? टीचबाजी टोंट मारते रहते थे, कुछ ना कुछ। इतना डिप्रेशन कर दिया था, छोरी परेशान हो गई थी बहुत। कब शादी करी थी आपने? 6 फरवरी 2018। अच्छा, क्या नाम है इनका? करिश्मा शर्मा। अब क्या परेशान करते रहते थे, अब छोरी को क्या दहेज की डिमांड करते रहते, कुछ ना कुछ बोलते रहते। अच्छा, आपको परेशान क्या सूचना मिली थी? बस ये कि फांसी पर लटक गई ऐसे ऐसे, फिर हम तो भाग गए। अब आपको क्या लगता है कि फांसी लगाई है या? हाँ, हमको तो लग रहा है इन्होंने लगाई होगी। अच्छा, हाँ, माँ बच्चे के सामने फांसी लगाएगी क्या? कितने साल का बच्चा है इनका? 4 साल की छोरी थी। अच्छा, तो अब आपको क्या अंदेशा लग रहा है पूरा? अंदेशा ये है कि हाँ, जब हम तो पहुंचे भी नहीं, वहाँ डेड बॉडी हॉस्पिटल तक पहुंचा दी। अच्छा। वहीं इस दौरान वार्ता के लिए हरसोली सरपंच जिला अस्पताल पहुंचा, जहां महिला के परिजनों ने आक्रोशित होकर सरपंच उमेश कुमार के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट कर दी। मौके पर खड़ी पुलिस ने सरपंच को लोगों से छुड़ाया और उसे वहां से रवाना कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि सरपंच अस्पताल क्यों आया और किसने यह मुखबरी करने के लिए भेजा है। हरसोली नायब तहसीलदार मुकेश कुमार ने बताया कि हरसोली में महिला की संदिग्ध मौत के बाद एसडीएम कोट कासिम ने उन्हें पुलिस उपाधीक्षक के साथ जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाने के लिए भेजा था, लेकिन हरसोली के सरपंच उमेश कुमार जिला अस्पताल आया। इस दौरान वह महिला के परिजनों से समझाइश करने में लगा हुआ था, तभी महिला के परिजन आक्रोशित हो गए और सरपंच उमेश कुमार के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट कर दी। इनमें श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय कोट कासिम द्वारा निर्देश प्रदान किए गए कि हरसोली में इस तरह की कोई कैजुअलिटी हुई है, उसकी सूचना पर जिला अस्पताल सामान्य चिकित्सालय अलवर आकर के सीओ साहब जेपी बेनीवाल साहब के साथ में कार्यवाही में शरीक रहे। तो क्या हुआ? मृतका का मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल किया गया। मेडिकल होने के बाद में मृतका के परिजनों को उनका शव सौंप दिया गया। कार्रवाई के दौरान सरपंच साहब हरसोली श्री उमेश चौधरी जी पधारे थे। अच्छा, समझाइश की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति होने से समझाइश नहीं हो पाई। धक्का-मुक्की भी हुई है? धक्का-मुक्की सरपंच साहब के साथ में मारपीट की तो कोई ऐसी बात नहीं। सरपंच साहब को समझाइश करने के बाद में यहाँ से मौके से भेज दिया गया। क्या करने की? अनुसूचित जाति पर बढ़ते अत्याचारों के विरोध में बहुजन समाज पार्टी की ओर से कंपनी बाग से पैदल मार्च निकालकर जिला कलेक्टर के बाहर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवीन यादव को ज्ञापन सौंपा गया।
जिला प्रदेश प्रभारी रामजीवन बौद्ध ने बताया कि आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया है। देश और समाज आजादी के इतने वर्षों बाद भी रूढ़िवादी विचारधाराओं की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। जातिगत भेदभाव के चलते अनुसूचित जाति पर निरंतर अत्याचार होते चले आ रहे हैं। पिछले दिनों में राजस्थान में अनुसूचित जाति पर अत्याचार बढ़ा है, जिसमें अलवर जिले में ही कई एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद भी मुलजिमाना के खिलाफ मुकामी पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। पैदल मार्च को जिला प्रदेश प्रभारी एडवोकेट रामजीवन बौद्ध, जिलाध्यक्ष इंद्र कुमार बौद्ध ने नीला झंडा दिखाकर रवाना किया। आज हम लोग अलवर जिले में जिस तरह से अनुसूचित जाति के ऊपर घटनाएं घट रही हैं, पुलिस प्रशासन जिस तरह से लापरवाह है, बेपरवाह है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनुसूचित जाति के लोग मरे या ना मरे। अभी आपने देखा होगा, आप कलेक्टर गेट पे बैठे थे, एडीएम साहब आए थे, उनको 2 मिनट गर्मी सहन नहीं हुई। हम लोग कह रहे हैं कि अभी ज्ञापन लिखवा कर ला, तो वो गुस्सा करके भाग गए। इसी तरह के अधिकारी यहाँ पे हैं पुलिस प्रशासन के कि जब अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार होता है तो महीने 2-2 महीने कार्रवाई नहीं करते और मुलजिमों को हवा देते हैं। वो लोग मुलजिमों को हौसले बुलंद करते हैं। तो उन सब खिलाफ लगभग 20-22 यहाँ पे मुकदमे हैं, 24-25 मुकदमे हैं। इन सब को लेके आज हम लोग आए हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितने टाइम से कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कार्रवाई चल रही है? एक एफआईआर 18 दिसंबर 2022 की है। आज आप देखिए मार्च चल रहा है, मार्च तक कोई कार्रवाई नहीं हो। और इतनी, वो तो वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा, नेशनल मीडिया पर चला है। वो एक महिला को बहुत सारे लोग पहरेमी से मार रहे हैं, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हम लोग पुलिस प्रशासन के एक निवेदन करने आए हैं कि आप इस तरह की घटनाओं में तुरंत संज्ञान लें, वरना आने वाले समय में बहुजन समाज के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। भिवाड़ी के चौपानकी थाना क्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय युवती साहिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक युवती साहिला नूह मेवात थाना क्षेत्र के बीबीपुर की रहने वाली थी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि चौपानकी थाना अंतर्गत गंडवा निवासी तालीम 2 माह पूर्व साहिला को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था, जिसकी आरोपी ने मारपीट कर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी युवती को सामान्य अस्पताल में भर्ती कर फरार हो गया। सरपंच उमरदीन ने बताया कि 2 महीने पहले साहिला को गंडवा के रहने वाले तालीम इफार इनाम दिन मोहम्मद आरिफ सहित अन्य लोग बहला फुसलाकर भगा ले गए, जिसके बाद गांव में पंचायत हुई। आए दिन ये लोग उसके साथ मारपीट करते थे, जिससे साहिला के सर में गंभीर चोट लग गई। इसके बाद इन लोगों ने उसकी हत्या कर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों को सूचना मिली कि महिला साहिला का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामला दर्ज कर मौत के कारणों की जांच करने में जुटी हुई है। 2 महीने पहले की बात है। हमारे भाई की लड़की एक साहिला नाम, बाप का नाम आमीन है। वो गंडवा के गांव बीबीपुर है। गंडवा के 4-5 बंदे उसको उठाकर ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले आए। उसके बाद हमने पंचायत की 2-3 दफ़ा, लेकिन पंचायत की भी उन्होंने नहीं मानी। तो फिर हमने उसका पीछा छोड़ दिया। जब प्रेशर ज़्यादा दिखा तो हमारी नहीं पिलती देखी। उसके बाद कल शाम की बात है, उन्होंने 2-3 दिन से उनकी लगातार पिटाई कर रहे थे, उसके साथ मारपीट कर रहे थे। सर में भी चोट आई पड़ी है। अच्छा। और हमें जैसे भी उन्होंने तो कोई सूचना खबर नहीं दी। अपोजिशन वालों ने फ़ोन किया था कि आपकी लड़की के साथ ऐसा हादसा हुआ है। अच्छा। तो हमने उस बारे में भाई साहब से बात की, अपने जिस बेटी वाले से, तो उन्होंने देखा तो बात सच्ची थी। अच्छा। तो हमने देखा, हम आए फिर यहाँ अलवर, तो हमारी लड़की की डेड बॉडी यहाँ सिविल अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में पाई मिली है। तो अब हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी बच्ची को और हमारे बेटी वाले को इंसाफ मिले। तो ये क्यों उठा के ले गए थे? ये पता नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये गाड़ी में पटक के कौन ले गए थे? क्या नाम है? तालीम है एक गंडवे का, और 1-2 नाम और हैं शायद मेरे पास। अच्छा। हाँ, एक चूड़पुर का, चूड़पुर का है गफ्फार, और एक मेरे जहन से शायद निकली पड़ी है इतनी खास। अच्छा। हाँ, तो ये ज़रूरी है कि पुलिस केस वगैरह नहीं किया कि उस टाइम? उस टाइम हमें यूँ किया, हमारी पंचायत हो रही थी 2-3 दफ़ा। वो पंचायत में आश्वासन किया उन्होंने।
नहीं, हमें तो ये पता नहीं कोर्ट मैरिज है या नहीं। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकानी के समीप अज्ञात वाहन ने बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शिकारी का बास के समीप एक्सीडेंट हो गया है। सूचना पर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर पता चला कि चिकानी निवासी मोहम्मद उमर यहां बीडीआई सोसाइटी में करीब 6 महीने से गार्ड की नौकरी करता था। वह नौकरी कर बाइक से वापस अपने घर चिकानी लौट रहा था, तभी चिकानी के समीप अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। थाना ने बताया कि चिकानी में कोई एक्सीडेंट हो गया है, रोड एक्सीडेंट, तो उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में आ रही है। 2 डेड बॉडी आ चुकी है। मृतक का नाम इसका मोहम्मद उमरदीन, पिता का नाम लियाल खा है, चिकानी के रहने वाले हैं। ये कोई कंपनी में काम करते थे, गार्ड में, कोई बीडीआई वहाँ चिकानी के पास है, वहाँ आए थे तो किसी वाहन ने टक्कर मार दी। कठुमर पंचायत समिति सभागार में कृषि विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कृषि नोडल अधिकारी पदम चौधरी ने बताया कि कृषि सह निदेशक विस्तार अलवर बीएम शर्मा द्वारा विभागीय योजनाओं और तारबंदी चैन लिंकिंग फार्म पौंड कृषि उपकरण बूंद बूंद फवारा पाइपलाइन सिंचाई आदि की विस्तार से जानकारी देकर कृषि अधिकारियों और कृषि पर्यवेक्षकों से 15 मार्च तक 100% लक्ष्यों की पूर्ति करने का आह्वान किया गया है। टपुकड़ा कस्बे के प्रसिद्ध नौला धाम स्थित श्याम मंदिर में बाबा का भव्य दरबार सजाया गया। इस मौके पर होली मिलन समारोह का आयोजन भी बड़ी धूमधाम से हुआ। श्याम मंदिर कमेटी अध्यक्ष घनश्याम मित्तल ने बताया कि होली मिलन समारोह के दौरान 151 किलो फूलों से श्याम बाबा दरबार में होली खेली गई। होली मिलन समारोह के दौरान बाबा का अलौकिक श्रृंगार और भव्य दरबार सजाया गया। इस दौरान बाबा की अखंड ज्योत भी प्रज्वलित की गई। कार्यक्रम में दिल्ली और अलवर से आए प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा श्याम बाबा की महिमा का गुणगान किया गया। कार्यक्रम के दौरान चरी फायर, रिब हवाई मयूर नृत्य और भव्य झांकी प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर भगवत प्रसाद मित्तल, सुरेश चंद्र गुप्ता, हर्ष यादव, भुवनेश गर्ग, आकाश गोयल, नरपाल यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। अब की बार जो होली मिलन समारोह मनाया गया मंदिर में, वो दिन की जगह रात को मनाया गया, जिसमें काफ़ी लोग थे। सुंदर सुंदर झांकियों का आयोजन किया गया, प्रसाद वितरण, और जो दिल्ली के कलाकार, जयपुर के, अलवर के कलाकार थे, भजन का भी प्रोग्राम था और प्रसाद वितरण का। जिले के बगड़तिराय थाना क्षेत्र के रणवापुर के समीप बाइक सवार दंपति को पिकअप ने टक्कर मार दी। इस घटना में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों का ट्रॉमा वार्ड में उपचार चल रहा है। सावड़ी निवासी घायल मनीषा ने बताया कि उसके हाथ में फ्रैक्चर होने पर वह शुक्रवार सुबह अपने गांव सावड़ी से अपने पति राजेश के साथ बाइक पर बैठकर अपना हाथ दिखाने के लिए रणवापुट गांव जा रही थी। तभी सामने से तेज गति में आ रही पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान दुर्घटना में वह और उसका पति गंभीर चोट लगने से घायल हो गए। पिकअप चालक टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस पिकअप चालक की तलाश करने में लगी हुई है। सावड़ी से रणवापुट पे जा रहा हाथ दिखाने के खातिर। अच्छा, किस पे थे आप? बाइक पे। अच्छा, कौन सी जगह हुआ ये एक्सीडेंट? रणवापुट से थोड़ी सी रन हुआ। अच्छा, क्या हो गया था आपके? कुछ ना, मेरा हाथ में पहले से लगी पड़ी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मनीषा। अच्छा, और आपके पति का? राजेश। कहाँ रहते हो आप? सावड़ी। सावड़ी में रहते हो? तो ये किस चीज़ ने टक्कर मारी है? पिकअप दिखे शायद। बाइक पे थे जैसे तो शायद पिकअप ही, मैंने इतना ना पता, मैंने चक्कर आ गया। भी कोतवाली थाना अंतर्गत पुलिस कंट्रोल रूम के सामने स्थित अशोक लेमिनेशन मोबाइल की दुकान से एक युवक मोबाइल फोन उठाकर भाग गया था, जिसे स्थानीय दुकानदारों ने बस स्टैंड से पकड़ लिया। इसके बाद उसकी जमकर धुनाई की गई। दुकान मालिक राजन ने बताया कि एक युवक दुकान पर मोबाइल फोन खरीदने के बहाने से आया और मोबाइल फोन दिखाते समय वह 20,000 की कीमत का मोबाइल फोन उठाकर भागने लगा, जिसका पीछा कर उसे बस स्टैंड पर पकड़ लिया गया। पकड़े गए युवक के पास 2 फर्जी फोन, एक हाथ घड़ी और एक बाइक मिली है। युवक को कोतवाली थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। शकल तो ऊपर कर लेते यार, शकल कोई दिक्कत ना, फिल्म तो बनेगी यार, अपने मोबाइल ग्रुप में डाल दो। भैया ये कस्टमर थे, ये आए थे हमारे पास कि हमको फ़ोन दिखाओ। इन्होंने OnePlus का फ़ोन देख रहे थे, यहाँ बैठ के किसी से बात कर रहे थे। इन्होंने 15-20 मिनट रहे बात करने में। अचानक से डब्बा
वाले के साथ भागे, वैन के पीछे पीछे भागा, 2-3 बंदे और से साथ जो भागे, आगे बस स्टैंड के पास इन्होंने बाइक खड़ी कर रखी थी अपनी। वहाँ पे जैसे पहुँचे बाइक स्टार्ट करने का, मैंने तुरंत पकड़ लिया, फिर इनको थाने कंट्रोल रूम लेके गया और गाड़ी आ रही है, गाड़ी लेके चले। कौन सी दुकान है आपकी, कहाँ पर? अशोक लेमिनेशन है, बस स्टैंड के पास। अच्छा, तो मोबाइल लेकर 2 मोबाइल मिले इसके पास, ये बताओ एक ये 2 मोबाइल है, एक तो लोकल है, हमारा लेके भागा, ये दिखा डब्बा, एक हमारा लेके भागा नोट, और मोटरसाइकिल भी मिली इसके पास चोरी की। पुलिस को सूचना दे दिया आपने? ये काउंटर से कूद के मोबाइल लेके भाग रहा था। पुलिस को सूचना दे दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी थी और इसके बाइक और बरामद हुई, इसके बाद से चोरी की। रोटरी क्लब और रोटरी चैरिटेबल ब्लड सेंटर के तत्वाधान में नारायण सेवा संस्थान के सहयोग से 12 मार्च रविवार को शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में दिव्यांग शल्य चिकित्सार्थ जांच, चयन और सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जन्मजात दिव्यांगों की निःशुल्क जांच की जाएगी। चयनित रोगियों के उदयपुर में निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे। वहीं पात्रता के आधार पर कृत्रिम अंगों का वितरण और रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। रोटरी क्लब द्वारा लोगों की सेवा के लिए अनेक कार्य किए जाते रहे हैं। वहीं लक्ष्मी नारायण कमला देवी रोटरी सिलाई प्रशिक्षण केंद्र को भी क्लब द्वारा संचालित किया जा रहा है। नारायण सेवा संस्थान से साथ मिलकर रोटरी क्लब ऑफ अलवर एवं अलवर रोटरी चैरिटेबल प्रयास संस्थान, ये दोनों मिलकर एक दिव्यांग शल्य चिकित्सार्थ एवं जांच, चयन एवं सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन अंबेडकर नगर स्थित रोटरी भवन में दिनांक 12 मार्च रविवार को किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से ही हम लोग इस कैंप प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने जारी कर रखा है, लोगों को मैसेज पहुंचा रखा है सोशल मीडिया के जरिए भी, और जहाँ जहाँ हमने पंपलेट वगैरह बनाए हैं, आसपास के जितने भी एरिया हैं वहाँ हमने भिजवाए हैं। जितने भी आसपास की दुकानें वगैरह हैं, मेडिकल स्टोर्स वगैरह हैं, वहाँ हमने ये सारी सुविधा करी है। इस शिविर में लोगों को, जो दिव्यांग लोग होंगे, ज़रूरत के आधार पर उपकरण दिए जाएंगे। जो हमारे पास उपलब्ध होंगे वो हम देंगे, और जो उपलब्ध नहीं होंगे उन्हें आगे रजिस्ट्रेशन करके आगे आगामी समय में उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके संयोजक हमारे रोटेरियन नरेश गोयल जी एवं सह संयोजक रोटेरियन बीडी अग्रवाल जी हैं। साथ में जो लोग आएंगे उनके साथ अटेंडेंट भी आएंगे, उनके खाने की और सुविधा हम लोग रोटरी क्लब की तरफ से प्रोवाइड करा रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम की ओर से अनुजा निगम की योजनाओं में ऋण के लिए शुक्रवार को साक्षात्कार लिए गए। ये कार्यक्रम घोड़ाफेर चौराहा स्थित नजर बगीची के समीप स्थित राजकीय अंबेडकर अनुसूचित जनजाति छात्रावास में आयोजित किया गया, जिसके लिए सैकड़ों की संख्या में अनुसूचित जाति के महिला पुरुषों ने साक्षात्कार दिए। निगम के कनिष्ठ सहायक हरि किशन शर्मा ने बताया कि निगम द्वारा SC, ST और OBC वर्ग के लोगों को अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए ऋण दिया जाता है, जिसके लिए कमेटी गठित की जाती है और उस कमेटी द्वारा लोगों के साक्षात्कार लेने के बाद पात्र लोगों को ऋण दिया जाता है, जिसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों से साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। SC, ST कॉर्पोरेशन है, इसके माध्यम से और SC कैंडिडेटों को, ST कैंडिडेटों को और OBC कैंडिडेटों को लोन प्रक्रिया की जाती है। ये इस लोन प्रक्रिया के अंदर पहले एक कमेटी गठित की जाती है। उस कमेटी के माध्यम से लोन की इंटरव्यू की जाती है। इंटरव्यू के आधार के ऊपर जो भी आज कौन से वर्ग को लोन? आज SC वर्ग के कैंडिडेट हैं, जिसमें 275 कैंडिडेट होंगे। उनको लेटर माध्यम से और उस तरह से के लिए लोन दिया जाता है। ये भैंस डेयरी वगैरह जो भी कैंडिडेट खुद स्वतंत्र होता है, जो भी अपना योजना चुनना चाहे वो चुन सकता है। कितने तक का इसमें लोन दिया? इसमें डेयरी योजना 2 लाख रुपए की थी, और जो आपने लघु व्यवसाय योजना है जिसमें आप 5 लाख तक का योजना है। 2 ट्रैक्टर के टारगेट हैं, 2 जीप के टारगेट हैं 80 कैंडिडेट के लिए। वो 13 तारीख को होंगे। जो आज योजनाएं जो दी जा रही हैं उसमें डेयरी वगैरह ली जा रही है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र के 50,000 के बीच की। किशनगढ़ बास में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 73 परिवेदना आई। इस दौरान मौके पर ही 56 छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत की गई। वहीं प्रसूति योजना रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण का भी निस्तारण किया गया। इस दौरान श्रमिकों के परिजनों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए भटकते हुए देखा गया। एक श्रमिक महिला ने बताया कि वह 5 साल से अपने मजदूर पति का डेथ क्लेम कर लेने के लिए श्रम विभाग के चक्कर लगा रही है, मगर विभाग के अधिकारी हर बार फाइल में किसी न किसी दस्तावेज की कमी निकाल उसे भटकने को मजबूर कर रहे हैं। इसके अलावा अनेक श्रमिकों ने बताया कि श्रमिकों की बेटियों के विवाह के दौरान सहायता राशि जो भी शुभ शक्ति योजना अंतर्गत मिलती है वह 2017 के बाद से नहीं मिली है। श्रम निरीक्षक रेखा कुमारी ने बताया कि शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत 55,000 रुपए की राशि मिलती है, जिसका बजट विभागीय खाते में कम होने की वजह से देरी हो रही है। उच्च अधिकारियों को इस संदर्भ में अवगत कराया गया है।
इस दौरान विधायक दीपचंद खेरिया और अलवर जिला राजमिस्त्री मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष धीरू भाई, श्रम निरीक्षक रेखा देवी, होशियार सैनी, प्रकाश प्रजापत, रविंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। 86 परिवेदना आई, जिसमें से छात्रवृत्ति की 71 और जिसमें 25 का हमने तुरंत मौके पर निस्तारण किया। लोगों के पैसे स्वीकार किए गए। कुछ में कमियां थी, उनको बताई गई डॉक्यूमेंट्स पूर्ति के लिए। कुछ का नंबर पे नहीं आई थी 71 में से, उनको बताया गया कि 10-5 दिन में जब भी आपका ये नंबर पे आ जाएगा। फिफो सिस्टम है ना, तो फिफो सिस्टम में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का सिस्टम है। नंबर पे आने पर उनका काम कर दिया जाएगा। 5 पंजीयन जो पंजीयन कर दिए गए रिन्यूअल के लिए, नवीनीकरण के लिए। 7 परिवेदनाएँ आई थी, तो उनका भी मौके पर निस्तारण किया गया। मृत्यु सहायता के लिए 2 आवेदन आए थे, तो मृत्यु सहायता का फिलहाल सरकार के द्वारा एक प्रायोरिटी पे नहीं होने के कारण अभी रोका हुआ है। ये जैसे ही इसके आदेश आएंगे इनका निस्तारण कर दिया जाएगा। उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके उनको बता दिया गया है मृत्यु सहायता का। और प्रसूति सहायता का एक आवेदन आया था, जो उसको बता दिया गया है कि अभी वो उनका भी नंबर पे नहीं आया। वो फिफो सिस्टम के तहत जैसे ही उस नंबर पे आएगा तो उसका भी निस्तारण कर दिया जाएगा। हाँ, ऐसा एक डेथ क्लेम में एक महिला का एक ऐसा आवेदन आया था जो बता रही थी कि मैंने काफ़ी समय पहले आवेदन किया हुआ है। उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर दिए, उसके भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट अपलोड की गई है और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से ये मृत्यु सहायता के आवेदनों का पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन का जैसे आदेश आ जाता है, उनके वैसे उसके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति थाना गाजी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह की कड़ी में शुक्रवार को पंचायत समिति थाना गाजी में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना गाजी न्यायिक मजिस्ट्रेट रितिका कपूर भी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही, जबकि शिविर की अध्यक्षता महेंद्र शर्मा ने की। शिविर में उपस्थित महिलाओं को न्यायिक मजिस्ट्रेट और उपस्थित लोगों ने अनेक विधिक विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। शिविर में उपस्थित महिलाओं को स्टेशनरी किट का भी वितरण किया गया। महिला और पुरुष में लेबर लॉज में सैलरी को लेकर कोई भी फर्क अब नहीं हो सकता। दोनों ही बराबर सैलरी के हकदार हैं। तो ये आपके आंगनवाड़ी में शायद महिलाएं आती होंगी, अपने छोटे बच्चों को काम पे जाती होंगी आपके पास छोड़ के, तो उनको भी इस बारे में आप प्लीज अवगत कराएं कि महिला और पुरुष की तनख्वाह में अब कोई फर्क नहीं हो सकता। हम भी यहाँ सरकारी एक अधिकारी के रूप में आपके सामने बैठे हैं। हमारे यहाँ की जो महिला ऑफिसर है या पुरुष ऑफिसर है, दोनों की तनख्वाह बराबर है, किसी में कोई फर्क नहीं। वही सेम चीज कोई मजदूरी कर रहा है, उसमें भी बनाया गया है हमारे संविधान में, तो वो हर जगह पे लागू है कि महिला और पुरुष में। बड़ौदा में श्री चंद्र प्रभु जिनालय में जैन समाज के तत्वाधान में श्री नितेश शास्त्री के निर्देशन में शुक्रवार सुबह रजत कलशुम से श्रद्धालुओं ने श्री जी का महामस्तकाभिषेक किया। यह कार्य वृद्ध शांति धारा मंत्रों के उच्चारण से संपन्न कराया गया। इस दौरान धार्मिक स्वर लहरियों के साथ नित्य नियम पूजन किया गया। इसके बाद श्री भक्तामर विधान का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री के जयकारे गूंजते रहे। इसके बाद शाम को शास्त्री जी और कार्यकर्ताओं का समाज के लोगों द्वारा सम्मान किया गया। इस उपरांत समस्त समाज के सामूहिक भोजन का आयोजन किया गया। ओम प्रीम अरम गिरी सयोजनाय नमः अर्घ्यपामि सूक्ष्मते परदेशतन सूक्ष्मया परिणाम चितमन मन नहीं चल चले राज प्रहोस लगा। अपनी दोस्त का जन्मदिन मनाने जयपुर जा रहे युवक की कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शीतल के समीप पिकअप में घुस जाने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना की जानकारी बड़ौदा में पुलिस को मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार में फंसे शवों को निकलवाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों युवक युवतियों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचित किया, जिसके बाद परिजन बड़ौदा में पहुंचे। पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए। मृतक कपिल थरेजा के दोस्त चिराग अदलखा ने बताया कि मृतक सृष्टि कपिल की दोस्त थी और सृष्टि का 10 मार्च को जन्मदिन था। जन्मदिन मनाने के लिए वे गुड़गांव से जयपुर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई। वहीं थाना अधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि दिल्ली मुंबई हाईवे पर एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर देखा तो एक हुंडई सिटी कार पिकअप में घुसी हुई थी। इस घटना में एक युवक और एक युवती की मौत हो गई।
हाईवे से टेलीफोन आया था, अकपुलिया नंबर 103 पर एक एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर मैं दौरान गश्त रवाना होकर मैं जाब्ते के हाईवे पर पहुंचा तो एक पिकअप गाड़ी और एक हुंडई की गाड़ी, दोनों में एक्सीडेंट हो गया था। हुंडई की गाड़ी में एक लड़की और एक लड़का था, तो दोनों ऑन स्पॉट ही ख़त्म हो गए, जिनको लेके मैं हॉस्पिटल पहुंचा डॉक्टर साहब के पास में। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ये मृत हो गए। मृत होने पर दोनों को गोविंदगढ़ CHC में हमारा जवान भेजा, भारत और हरि सिंह, उनके साथ रवाना कर दिया। उसके बाद में गाड़ी में डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे तो इनके नाम पता मिल गए, फिर इनके परिजनों को सूचना कर दिया। तो लड़के का नाम था कपिल थरेजा, पिताजी का नाम जगदीश थरेजा, ये गुड़गांव का रहने वाला है। और लड़की की ID मिली तो उसमें सृष्टि डॉटर ऑफ प्रेम गोसाई के नाम से थी, ये दिल्ली के रहने वाली है। उसके बाद सुबह इनके परिजन थाने पे आ गए, दोनों का पोस्टमार्टम करवा के और डेड बॉडी उनको दाह संस्कार के लिए सुपुर्द कर दी। अभी इस संबंध में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। सर ये कहाँ से आ रहे थे, कहाँ को जा रहे थे? सर इसके पिताजी से बात हुई तो उसने कहा कि मेरा बेटा कल रात को 9:30 बजे ये कह के निकला था कि मेरे दोस्त की बर्थडे पे जा रहा हूँ, मैं रात को नहीं आऊँगा। तो ये वापसी में इधर अपने जयपुर से और दिल्ली की तरफ जा रहे थे। खैरतल के निकटवर्ती बेनामी आश्रम रेनागिरी पहल मुंडावर में होली मिलन समारोह का आयोजन महंत स्वामी बालक देवाचार्य के सानिध्य में किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली, हरियाणा सहित आसपास के क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु आशीर्वाद लेने पहुंचे। कार्यक्रम में अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, अमित चौधरी, सुनील टिल्लू शर्मा, मनोज, अरुणा शर्मा सहित अनेक भक्तगण मौजूद रहे। त्रिपोलेश्वर शिव शक्ति सेवा समिति अध्यक्ष जितेंद्र खेड़ापति ने बताया कि समिति का मुख्य उद्देश्य मानव सेवा को ध्यान में रखते हुए हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना है। ऐसे में धार्मिक स्थान व ऐसे संतों के स्थान पर सामूहिक रूप से जाकर इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। भिवाड़ी में होली पर भरने वाला बाबा मोहन राम का लक्की मेला समाप्त हो गया, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भिवाड़ी पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं एडिशनल SP से लेकर थानाधिकारी और जिले के अधिकांश पुलिसकर्मी मेले के दौरान ड्यूटी पर तैनात रहे। शुक्रवार को जब पुलिसकर्मियों को फुर्सत मिली तो उन्होंने भिवाड़ी पुलिस के अधिकारियों सहित कर्मचारियों ने होली खेली और डीजे की धुन पर जमकर धमाल मचाया। इस दौरान IPS सुजीत शंकर, भिवाड़ी थानाधिकारी संजय शर्मा, UIT थानाधिकारी कुशाल सिंह सहित DST टीम तथा सभी पुलिसकर्मी शामिल रहे। इस दौरान महिला कांस्टेबलों ने भी एक दूसरे को गुलाल लगाकर जमकर होली खेली और डीजे की धुन पर डांस किया। भिवाड़ी के अलवर बाईपास पर स्थित आशियाना बगीचा सोसाइटी के एक फ्लैट मालिक को कपड़ों पर प्रेस करने के बाद खुली छोड़ना उस समय महंगा पड़ गया जब प्रेस की वजह से आग लग गई। आगजनी की इस घटना में घर का सामान जलकर राख हो गया। सोसाइटी के फ्लैट नंबर B218 में शुक्रवार को आग लग गई, जिससे घर में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची नगर परिषद और रीको की दमकल गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नगर परिषद फायर ऑफिसर नरेश कुमार मीना ने बताया कि फ्लैट नंबर B218 के मालिक घर में कपड़ों पर प्रेस कर रहे थे। गलती से उन्होंने प्रेस को खुला छोड़कर बेड के गद्दे पर रख दिया, जिससे गद्दे में आग लग गई और देखते ही देखते आग पूरे फ्लैट में फैल गई। इस दौरान फ्लैट में रखा पूरा फर्नीचर व अन्य सामान जलकर राख हो गया। सोसाइटी है अलवर भिवाड़ी बाईपास पर, जिसमें B218 नंबर फ्लैट में आग लगी, जिसमें जो जांच में पता लगा है कि गलती से उन्होंने प्रेस को ऑन छोड़ दिया, जिससे गद्दे ने फिर उनके फर्नीचर में आग पकड़ दी। तो कोई नुकसान जनहानि कोई नहीं हुई, बाकी सामान का काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो भी लकड़ी का सामान था उसमें आधे से ज़्यादा जल चुका है। सूचना कितने देर पहले मिली आप? हमें 9:38 पे यहाँ पे पार्षद हैं हवा सिंह जी, उनके माध्यम से मिली, जिसके सूचना के तुरंत बाद हमने गाड़ी को रवाना करा दिया और तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग को काबू पा लिया। पुलवामा हमले में शहीद हुए जीतराम गुर्जर की पत्नी और उनके परिजन जयपुर में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे, जहां उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिन्हें प्रशासन के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस दौरान भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। इसी दौरान शहीद के परिजन हॉस्पिटल में जीतराम गुर्जर की वीरांगना से मिलने पहुंचे तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। काफी प्रयासों के बाद उन्हें उनसे मिलने दिया गया। समस्या ये सब हमको सूचना मिली वहाँ से, जन को पुलिस उठा लाई। कौन है बच्चे ने, मतलब बच्चा कौन है? तुम्हारे बेटा है, बहू को? हाँ बेटा बहू है हमारे। अच्छा, तो हमने सूचना मिली, हम वहाँ से तुरंत आए। अच्छा, अब वहाँ से मतलब उनसे मिल के आए। बढ़िया सही है, कोई परेशानी ना है। अच्छा, क्या बता रहे हैं, क्यों ले गए? अब सब ये तो मतलब नहीं पूछी हम। अच्छा, उन्हें बताई भी ना है? आपको बताई भी ना है? ना बताई साहब हमको। अच्छा, तुमको अभी तक नहीं पता है कि तुम्हारे बेटा और बहू यहाँ अस्पताल में है? ना हो साहब, हमने तब सूचना अब लगी है।
जब हम आए तो घर से कब के गए हैं ये? इन्हें है कि 10-11 दिन 10-11 दिन। ये कहाँ गए? जयपुर। जयपुर गए। हाँ जी। और आज पता लगा आपको कि नगर में भर्ती है क्या अस्पताल में? और क्या, जब भर्ती है अस्पताल में भर्ती है, जब हमने मतलब संकल्प बखलप हो क्या मिलने में कोई समस्या थोड़ी आई आपको? कोई ना, मिलने में कोई समस्या नहीं है? अब पुलिस ने अब मतलब रोके हम पुलिस ने। अच्छा, फिर क्या सुनी करी है? अच्छा, पुलिस थे? हाँ। अच्छा, जब हम मिलन दिए। अच्छा, बेटा बहू की तबीयत अंदर सही है? हाँ सही है। शहर के आदिनाथ जैन कॉलेज में विज्ञान उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक भौतिकी विभाग के प्राध्यापक तेज तरुण शर्मा और सह संयोजक विशाल जैन ने बताया कि यह पूरे जिले में संभवतः इस तरह का पहला आयोजन है। उत्सव की छात्र संयोजिका और सह संयोजिका क्रमशरू वंदना शर्मा और मनीषा गुप्ता हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन गणित विभाग की प्राध्यापिका जी राठौड़ के निर्देशन में होगा। वहीं भारती अग्रवाल ने बताया कि क्विज का प्रथम चरण 27 फरवरी को आयोजित किया गया। सार्वजनिक मंच पर पूरे एससी समाज को गंदी गाली देने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर एससी समाज द्वारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। भीमसेना के प्रदेश सचिव ने बड़ौदा में थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि 8 मार्च को ग्राम बड़का में सामूहिक स्वांग का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जिसके दौरान निभेड़ा निवासी मुखराम गुजर ने सार्वजनिक मंच पर पूरे एससी समाज को गंदी गाली देने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया तथा चमार डेढ़ जैसे शब्दों का प्रयोग किया। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। घटना सोशल मीडिया से हमें पता लगी है कि हमारी समाज को जाति सूचक शब्द व गंदी गालियों से संबोधित किया गया है। ये बड़का का मामला है। मुजरिम है जो निभेड़े का है, मुखराम गुजर, सनोप गिरिराज गुजर, ये निभेड़ा निवासी है। ये आए दिन ये लड़ाकू प्रवृत्ति का है। इसकी हर वर्ष की घटनाएं होती रहती हैं। समाज में वो हमारे समाज दबे कुचले लोग हैं, उनको डरपा धमका कर उनको दबा देता है। वहाँ के ये प्रतिक्रिया रही है वहाँ क्षेत्र की। इसलिए हमारे भीमसेना, भीम आर्मी और समस्त सभी संगठन व सामाजिक कार्यकर्ता वे हमारे अन्य बहुत वृद्ध गणमान्य लोग मौजूद हैं हमारे साथ। उनके माध्यम से हमने एफआईआर दर्ज कराई है। हमने कहा है कि जल्द से जल्द मुजरिम को अरेस्ट किया जाए। 1 घंटे का समय है। 1 घंटे में मुजरिम को बंद नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन या थाना घेराव करेंगे। कोर्ट परिसर में जिला बार अभिभाषक संघ सचिव जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने राजस्थान सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू करने और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल विधानसभा में पास नहीं करने को लेकर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। राजस्थान एडवोकेट संघर्ष समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि जब तक बिल विधानसभा में पास होकर कानून नहीं बना दिया जाएगा, अधिवक्ता 21 मार्च तक न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे। अधिवक्ताओं का आंदोलन सुचारू रूप से चलता रहेगा। इस मौके पर बलजीत यादव, योगेंद्र खटाना, राम लखन बैसला, महेश शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में वकील मौजूद रहे। कल जिस प्रकार से हमारे संघर्ष समिति के कुछ साथी लोग राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिसमें शांति धारीवाल जी, महेश जोशी जी, प्रद्युमन गर्ग जी और भी प्रताप खचरियावास जी और भी कई अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 15 तारीख को विधानसभा के अंदर इसको रखकर और इसको 21 तारीख तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर देंगे। हमारे पास ड्राफ्ट भी बना हुआ है। उनकी मांगों को रखते हुए संघर्ष समिति ने यह ऐलान किया था कि हम यहाँ अभी आज स्ट्राइक जो 13 तारीख का विधानसभा का घेराव है, जो भी कुछ है वो हमारी पंचायत के अंदर रखेंगे। महापंचायत के अंदर जो निर्णय होगा वो निर्णय से आपको अवगत करा देंगे। और आज मीडिया के अंदर भी यही उन्होंने सारे जो गए थे प्रतिनिधिमंडल ये कहा है। तो अभी हमारी हड़ताल कंटिन्यू भी चलेगी और ऐसी राजस्थान के प्रत्येक अधिवक्ता की मंशा है। महापंचायत में भी निर्णय यही हुआ था कि जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा वकील समुदाय संघर्ष करेगा। और राजस्थान सरकार से जो उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में लिखा था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे, उसे लागू करवा कर ही छोड़ेंगे। जो राजस्थान में अधिवक्ताओं के साथ रोज नित्य प्रतिदिन जिस प्रकार घटनाएं घट रही है, उनके साथ मारपीट हो रही है, उनको बहुत बुरी तरह प्रताड़ित भी करा जा रहा है कई जगह। तो इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मध्य प्रदेश की भांति राजस्थान प्रदेश में भी लागू। माननीय गहलोत जी से
राजस्थान प्रदेश के सभी अधिवक्ता यही मांग करते हैं। बहरोड के शेरपुर गांव के पास गैराज में खड़े 2 डंपरों में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। इससे यहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मामले की सूचना बहरोड पुलिस और दमकल को दी गई। यहां पहुंची दमकलों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक डंपर जलकर राख हो गए। दमकल कर्मी ने बताया कि फोन के जरिए सूचना मिली कि शेरपुर गांव के पास गैराज में आग लगी है। मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों डंपर जलकर राख हो गए। साथ ही आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं गैराज मालिक ने इस मामले में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।